Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good morning students. Today we will discuss about the concentration of solution. Concentration of solution means amount of solute present in given quantity or amount of solvent. Solute and solvent terms I explained you in my last videos. The substance which is present in lesser amount, that is solute. The substance which is present in more amount, that is solvent. तो सोल्यूट कितना प्रेजेंट है सोलवेंट में, वो क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो जो ये सोल्यूट है, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी सॉलिड. So on the basis of physical quantity of solute, the mass जो concentration है, concentration can be expressed in the form of percentage method. Percentage method may be mass, percentage method may be volume. This depend upon the physical quantity of solute. अब आपके पास जो solute है, if it is present in the form of solid, then concentration of solution can be defined in the form of mass percentage of solute. अगर जो सोल्यूट की आपका है वो सॉलिड फॉर्म में है, उसके बेस पर कंसंट्रेशन की डेफिनेशन आपकी ये भी बन सकती है, द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपके पास कितना मास प्रेजेंट है, उसकी जो परसेंटेज होगी, दैट इज नोन एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो आपके पास कंसंट्रेशन की फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट, और मास किस में होना चाहिए, ग्राम में. मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास किस में होना चाहिए, ग्राम में, मल्टीप्लाई 100. That will become the concentration of solution in the form of mass percentage. Or in the form of volume percentage, the concentration of solution, what will be the volume of solute divided by volume of solution multiply 100. क्योंकि हमारे पास जो सोल्यूट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड की फॉर्म में. तो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास होता है वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100. By these two formulas you can solve your all numericals given in your book. I will explain one example of each concentration of percentage in my video. Now numerical on the basis of this concentration of solution. One statement given, a solution contain 30 gram of sugar dissolved in 370 gram of water. You have to find the concentration. अब आपके पास 330 ग्राम शुगर डिजोल्व है, मतलब मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है, शुगर, उसका मास कितना है, 30 ग्राम. मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट क्या है हमारा, वाटर, उसका मास कितना है, 370 ग्राम. तो मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सॉल्यूशन का मास होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर बनता है सॉल्यूशन, तो दोनों के मास को ऐड कर दीजिए, 30 प्लस 370, तो कितना बन गया आपके पास, 400 ग्राम. अब फॉर्मूला लगाइए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला था, बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100. कटिंग कर दीजिए, 2 की टेबल पर कट हो गए, ये भी सेम 2 की टेबल पर 15 बाई 2 परसेंटेज मीन्स 7.5 परसेंटेज बाय मास. ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गई, 7.5 परसेंटेज बाय मास. Here I have taken the one more example or to find the concentration of solution by volume percentage. तो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट में देखिए आपको क्या गिवन है कि एक सॉल्यूशन है 50 ml ऑफ अल्कोहल डिजोल्व इन वाटर. मतलब वाटर के अंदर 50 ml मैंने अल्कोहल डिजोल्व की है, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आया है 200 मिलीलीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन ही मेरे पास 200 आ गए,
यहाँ पर अलग से सॉल्वेंट का मास या वॉल्यूम गिवन नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम गिवन है आपके पास। और कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 200 मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जो अल्कोहल आपने डिसॉल्व किया है, सोल्यूट, उसका वॉल्यूम कितना है हमारे पास 50 मिलीलीटर। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे कैसे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है आपको 50, सॉल्यूशन का कितना है 200 मल्टीप्लाई 100। तो जीरो से जीरोस कैंसिल हो गई, 2 की टेबल पर कट हो गया, ये आ गया 25% बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये हमने कंसंट्रेशन निकाल ली है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। और जो मैंने पिछले न्यूमेरिकल में आपको बताया था कंसंट्रेशन फाइंड आउट की थी बाय मास। तो आपने ये चीज स्टेटमेंट से ही क्लियर होगी कि आपको वॉल्यूम गिवन है या मास गिवन है। यू कैन सॉल्व योर सो मेनी न्यूमेरिकल्स गिवन इन योर बुक बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। इन फॉर्मूला का यूज करके आप अपनी बुक के सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।